Once a narcissist will always be a narcissist. अच्छा, you believe ठीक है, नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स फॉर नार्सिसिस्ट पीपल यही है कि वो खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, असल में वो होते नहीं। यहाँ पर भी बात करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं होता कि मेल ही नार्सिसिस्ट होता है, बड़ी तादाद में नार्सिसिस्ट होती है। नार्सिसिस्ट की आपने बात की कि वो चेंज हो सकता है, वही वाली बात मैं मिसाल दूंगा, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। आप कितना एक चेंज कर लेंगे, चेंज स्टार्ट होता है अर्ली एज से। ठीक है, वो बड़ी खूबसूरत बात की थी ना, किसने एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो कह रहा है अगर मर्द को घर के बाहर 10 मसले हैं ना और वो अपने घर जाता है और उसके घर के अंदर सुकून नहीं है उसके लिए, तो वो मसले 10 मल्टीप्लाई इनटू 100 हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, जितना मैंने उनका एनालिसिस किया, दे हैव नार्सिसिस्ट बिहेवियर। दे डू, मतलब इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। दे डू, नो डाउट। अगर आप देखें, आपने पॉलिटिशियंस की बात की, यू फील लाइक दे आर नार्सिसिस्ट, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, एक पॉजिटिव ख्याल लेकर आ जाएंगे, मोर रिलीजियस हो जाएंगे। रिलीजियस होने का ये मतलब नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पॉजिटिव, आपका अपना फेथ, पर्सनल बिलीव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चेंज हो जाएं या कुछ हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ह्यूमन लाइब्रेरी। मैं और गजनफर भाई आज बात करने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर क्या होता है और आप लोग कैसे नार्सिसिस्ट को वो जज कर सकते हो और आप कैसे ये बता सकते हो कि ये एक नार्सिसिस्ट बंदा है। हर रिलेशनशिप के अंदर मुझे लगता है कि, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हर दूसरा बंदा नार्सिसिस्ट होता है अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे वो नार्सिसिस्ट होता है। और उसके अलावा साइकोलॉजी कहती है कि आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ऐसे ही है लाइफ में, ऐसे ही है एक ना एक साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं आप इसको कह सकते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट बिहेवियर इज अ डिफरेंट थिंग, बीइंग अ नार्सिसिस्ट एंड स्टार्टिंग बीइंग अ नार्सिसिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि ना ये बिहेवियर ऐसा नहीं है कि आपको बाय बर्थ मिलता है, ये बाय बर्थ नहीं मिलता, ये आप बनाते हैं इस तरह का। फॉर एग्जांपल, आपके घर के इश्यूज होंगे, उनको देख के आपका बना। लाइक इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैं तफसील से, एक जो बहुत लाडला होता है ना घर का, ठीक है, जिसको आप कभी भी, पहले तो आप सॉरी इसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा जी, सिंपल वर्ड्स में, ताकि लोगों को पता लग सके कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर है क्या। नार्सिसिस्ट अली भाई आसान लफ्जों में या हमारे स्ट्रीट लैंग्वेज में बोले तो वो कहते हैं कि नार्सिसिस्ट मैं बहुत बड़ी तोप हाँ, मेरे तो बड़ी तोप कोई नहीं। ठीक है, मींस के लाइक मैं बहुत बड़ा फनकार हूँ, तुम मुझे गेम नहीं कर सकते, मुझे सब पता है दुनिया में जो चल रहा है, ब्ला 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 ब्ला। वो समझते अपने आप को बहुत बड़ी तोप है, लेकिन समहाउ वो होते नहीं है। तो आप बात कर रहे थे जी, उसमें ये है कि आप देखिए, उसमें इनको ना गाइड इस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि घर का जो सबसे लाडला बेटा होता है ना, उसको हमेशा यही कहा जाता है कि यार तू सही कर रहा है। ठीक है, जब एक बंदे को हमेशा यही कहा जाता है ना कि तू सही कर रहा है, ये मैं वो बता रहा हूँ कि पेरेंटिंग किसको कहते हैं, कि पेरेंट्स को क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए। एक बच्चे को आप कह रहे हो कि यार तू जो कर रहा है सही कर रहा है, नो वन इज इन योर कंपटीशन, नो वन इज योर कंपिटिटर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जब आप उसको कंटिन्यूसली ये बात बोलोगे ना, वो उसका एटीट्यूड बन जाएगा। जब आप उसको कोई बात बोलोगे ना कि यार ये ऐसे नहीं, तो तुझे नहीं पता, मुझे पता है, ठीक है, या आई एम द वन हु इज इन द गेम, मैं सारा कुछ जानता हूँ, तुझे नहीं पता। नार्सिसिस्ट को, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कहा जाता है कि नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत ज्यादा समझते हैं, इल्यूजनल, लाइक उनकी इमेजिनरी लाइफ होती है, वो अपनी इमेजिनरी बबल के अंदर जी रहे होते हैं। ठीक है, कि वो नहीं चाहते कि उनका बबल कोई पॉप करे, हालांकि वो करना चाहिए। वो करना चाहिए और वो पेरेंट्स को ही करना चाहिए, लेकिन समाओ हमारे देसी पेरेंट्स को पता ही नहीं होता व्हाट इज नार्सिसिस्ट बिहेवियर और व्हाट दे आर डूइंग टू देयर चिल्ड्रन। कुछ तो ऐसे होता है कि उसको ओवरकम कर लेते हैं, ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि नार्सिसिस्ट, वंस अ नार्सिसिस्ट विल ऑलवेज बी अ नार्सिसिस्ट। ठीक है, आई बिलीव दैट। क्यों? क्योंकि उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग कम हो जाएगा कि वो पहले अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते होंगे, फिर एक टाइम पे आएगा, वो कहते हैं ना, कहावत बनी हुई है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, लेकिन वो पिंच करने से बाज नहीं आएगा। वो हमेशा आपको ये याद दिलाता रहेगा कि मैं नार्सिसिस्ट था या अभी भी हूँ। सो वंस अ नार्सिसिस्ट विल ऑलवेज बी अ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट एलिमेंट्स को देखें तो इसमें ये आता है कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन हमेशा आपके ऊपर मैनिपुलेटिव होगा, वो आपको इतना अपनी जिंदगी में अटैच कर लेगा। बिल्कुल, व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप वो ये बिहेव करेंगे, लाइक इफ यू नीड अ लॉट ऑफ लव, वो आपको देंगे, लेकिन अपनी मर्जी से, केयर भी देंगे, लव सब कुछ करेंगे अपनी मर्जी से, जब उनका दिल होगा। यस, ठीक है, खुद अटैच नहीं होते, खुद अटैच नहीं होते वो, दे कैन मूव ऑन इजीली।
ठीक है, they can move on easily. वो आपको उस तरह के आप लेकिन वो किसी के आपको बगैर मूव रह ऑन नहीं सकते लेकिन हो। वो आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। मैंने ये नहीं है कि वो मेल होता है फीमेल होता है, बोथ साइड्स में ये सेम सीन ऐसे- होता है, ऐसे- ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ये है कि आपने बड़ा अच्छी बात मेनली की है। टारगेट मेल को करते हैं कि मेल नार्सिसिस्ट नहीं, दोनों नार्सिसिस्ट जी, होते हैं, मैं सारा कुछ होता है। यहाँ पर भी बात करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं होता कि मेल ही नार्सिसिस्ट होता है, वुमेन्स भी बड़ी तादाद में नार्सिसिस्ट होती हैं यार। ये बहुत एक इंसिडेंट था, यूएस के हॉलीवुड एक्टर था जॉनी डेप और उसकी जो वाइफ पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाला एम्बर, एम्बर, उस जी बिल्कुल बहुत लंबा केस चला। उसकी टोटल जो केस स्टडी है उसके ऊपर हमें क्या पता लगता है कि एम्बर एक नार्सिसिस्ट औरत थी और किस तरीके से उसने उसको मैनिपुलेट करके और उसके साथ जो वो बिहेवियर कर रही थी और वो बाहर इनका मतलब आप इनको अंडरस्टैंड करें ना डीपली तो आपको यही पता लगता है कि नार्सिसिस्ट जो दुनिया के सामने पोर्ट्रे होता है वो एक्चुअली में वो इंसान नहीं होता जो अपने वो पार्टनर के साथ होता है। ऐसे ही है। तो वो ये लोग इस तरीके से जीते हैं कि फेक लाइफ, इमेजिनरी लाइफ अपना इनका बबल होता है, फैंटेसीज में जी रहे होते हैं लाइक। तो उसके अलावा ये लोग नहीं निकलते। लेकिन हाँ मेरे मानने में साइकोलॉजी को जितना मैंने पढ़ा नार्सिसिस्ट को पढ़ते हुए, दे कैन चेंज, लेकिन एक वक्त के साथ अगर वो अपने आप को और प्रॉपर्ली उसके ऊपर थेरेपीज करें तो अपने आप को चेंज किया जा सकता है। और हर इंसान, जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, नार्सिसिस्ट होता है। मैं भी किसी हद तक अपनी लाइफ में किसी स्टेज पे नार्सिसिस्ट होऊंगा, आप भी सब है, ऐसे ही है, ऐसे ही। और लेकिन उसको ओवरकम कैसे किया? ओवरकम नहीं, इसमें नार्सिसिस्ट होता है। एक तो नार्सिसिस्ट होता है ना जिसका मैंने आसान बता दिया कि बहुत बड़ी तोप होता है। ओके। एक नार्सिसिस्ट होता है मुनाफिक, ठीक है, जिसकी हरकतें बता रही होती हैं, जिसकी हरकतें लाइक वो अपने से ऊपर किसी को देख ही नहीं सकता। ठीक है। मेरे सर्कल में ऐसे लोग मैंने देखे हुए हैं जो कख भी नहीं होंगे ना, वो बज़ाहिर यही है कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, तुम मुझे अभी जानते ही नहीं हो, ठीक है, हालांकि सारा पता होता है कि वो क्या है। और वो लोग जब किसी की कामयाबी देख रहे होते हैं ना, या किसी को सक्सेसफुल या किसी गोल को अचीव करते हुए देख रहे होते हैं, वो फिर मुनाफकत करते हैं, ठीक है। मैं आसान लफ्जों पे नार्सिसिस्ट को मुनाफिक कहूँगा अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि इसकी 5-6 कैटेगरीज हैं, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे फॉल करता है। जो मुनाफिक बंदा है ना, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, वो आपको बढ़ता नहीं देख सकता, वो आपका कोई काम होता नहीं देख सकता, जेलस फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कि यार इसको अटेंशन क्यों मिल रही है, ठीक है। ये अगर किसी गेट टुगेदर में गया है तो ये इसको प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं, उसको हमेशा एक प्रोटोकॉल चाहिए अपने नजदीक। 4 बंदे इधर घूम रहे हो, 4 इधर घूम रहे हो, ठीक है, कि मेरी तारीफें बटोरने का एक तरीका होता है। हाँ, तो उस ऐसे ही है, उसकी इमेजिनरी लाइफ होती है, उसके अंदर वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है, उसको यही लग रहा होता है कि दुनिया बस मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है और तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, विच इज रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों को तब पता लगता है, देखिए दैट्स व्हाई वी बिलीव इन कार्मा। जब नार्सिसिस्ट बंदा ना, वो क्योंकि हिडन रह के आपके ऊपर अटैक करता है, वो मुनाफकत करेगा, वो कोई डबल चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करेगा, सारा कुछ करेगा, तो वहाँ पे फिर कार्मा वर्क करता है। इफ हमें पता नहीं लगता कि ये उसने किया हुआ है, देन कार्मा विल वर्क। और नार्सिसिस्ट की आपने बात की कि वो चेंज हो सकता है, वही वाली बात मैं मिसाल दूंगा, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। आप कितना एक चेंज कर लेंगे, चेंज स्टार्ट होता है अर्ली एज से, ठीक है, फ्रॉम 5 years ओल्ड अप टू लाइक कह लो कि 20-30 तक जा रहे हैं। एक बंदा 15 साल से या 20 साल से कॉन्स्टेंटली एक ही बिहेवियर पे चल रहा है, और आप 20 साल के बाद उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, आप खुद को ज्यादा तकलीफ दोगे, उसको इतनी नहीं होगी। इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, ये फ्रेंड सर्कल में भी होता है, मेल फ्रेंडशिप में भी होता है, ये फीमेल फ्रेंडशिप में भी होता है, बाकी रिलेशनशिप भी होता है, घरों में भी होता है। बस हम उसको जज नहीं कर पाते, हम उसको पोर्ट्रे कर देते हैं मर्द के साथ कि मर्द नार्सिसिस्ट है, ये नहीं चाहता कि तू औरत ग्रो करे, या ये नहीं चाहता कि वो खुश रहे। या औरत भी होती है, हर होती है हर जगह पे, जहरी बात है। वो बड़ी खूबसूरत बात कही थी ना, किसने, एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो कह रहा है अगर मर्द को घर के बाहर 10 मसले हैं ना, और वो अपने घर जाता है और उसके घर के अंदर सुकून नहीं है उसके लिए, तो वो मसले 10 मल्टीप्लाई इनटू 100 हो जाते हैं, ऐसे ही दैट बिकम्स 2000, ठीक है। तो वो उसने क्यों बोला है, क्योंकि औरतें नार्सिसिस्ट होती हैं, वो घर में आएगा, खींच सुनेगा, सारा कुछ सुनेगा। मर्द जब अपनी सारे दिन की वो मेहनत मुशक्कत करके घर आता है ना, ठीक है, क्योंकि अभी इस तरह की बातें करोगे ना, सोसाइटी कहेगी कि यार ये फेमिनिस्ट है। मैं तो कहूंगा मैं हूँ, मैं फेमिनिज्म के ऊपर आ रहा था, मैं तो कहूंगा मैं हूँ, मेरे से आगे बात करो, डिस्कशन करो, मुझे दलील दो ना। अगर आप सही हो, बंदा सही होता है कैसे पता लगता है? दलील देने से। आप मेरे को दो, अगर आप सही होगे मैं मानूंगा, ठीक है। बिसाइड्स दैट, मर्द जब घर आता है, बेगम की खिचखिच नहीं खत्म हो रही, बेगम के रोले नहीं खत्म हो रहे, और औरतों में जेलसी फैक्टर मर्दों से बहुत ज्यादा है। मेन चीज क्या होती है कि यार उसने ये कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया,
या उसके शोहर ने उसकी बीवी के लिए ये कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया। भाई ये भी नार्सिसिज्म में ही आता है। वो अलग बात है, हम इसको जज नहीं करते कि जी औरतें होती है ऐसी हैं, ये होता है वो होता है, घंटा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, माइंड गेम्स होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मैच्योर लोग भी देखे हैं, लाइक वो लड़कियां जो 25-30 की होगी और वो मैच्योर हैं, समझ आती हैं। मैंने वो लड़कियां भी देखी हैं जो 18 से 25 में और वो भी मैच्योर हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी का पता कैसे गुजारनी है। ठीक है, अभी आप वो वही बात है कि अपने एक बबल के अंदर जी रहे होते हैं। अगर आप क्वांटिटी वाइज देखें ना, परसेंटेज वाइज, मर्द कम है औरतें ज्यादा हैं, क्योंकि मर्द को दो चीजें चाहिए, यार या मुझे काम करना है या मुझे सुकून करना है, बस। अच्छा, एंड ऑफ स्टोरी। मोस्ट ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, जितना मैंने उनको एनालिसिस किया, दे हैव नार्सिसिस्ट बिहेवियर। दे डू, मतलब इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, दे डू। ये पॉलिटिक्स और इमरान खान साहब की बात करना और सारे ओवरऑल हमारे सियासतदानों की, कि इनका बिहेवियर, मुझे जरदारी साहब हो गया, मियां साहब हो गया, खान साहब हो गया, नार्सिसिज्म का एक रिफ्लेक्शन आता है। इसका अब मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि एक नार्सिसिस्ट बंदा, सोच रखने वाला बंदा जब आपके मुल्क का लीडर बनता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? उसका क्या इफेक्ट होता है? लेट्स गो बैक टू वो हिटलर टाइम। हालांकि देखें, हिटलर ने सबसे ज्यादा, हिटलर ने सद्दाम हुसैन इज अ डिफरेंट केस एज कंपेयर टू हिटलर, बट एज अ पर्सन दोनों एक नार्सिसिस्ट थे, नार्सिसिस्ट थे, जिद में थे, लेकिन आपने उसका बैक एंड, सेम कोर्स फॉर इमरान खान साहब, लेकिन बैक एंड की स्टोरी सेम है ना। बैक एंड की स्टोरी ये है, बेशक वो बज़ाहिर है या वाकई वो ये फील करते हैं कि हमने अपनी कौम के लिए किया। अच्छा गज़नफर भाई, बड़ी मजे की टॉक रही है, इसको एंड करते हैं। तो आपने जब सारी स्टोरी बताई ना, तो उसमें मुझे एक लेसन मिला, बहुत मजा आया। वो मुझे सुन के ये पता लगा कि सिर्फ नार्सिसिस्ट एक बंदा नहीं होता, पूरे एक कम्युनिटी होती है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं। तो अगर आपने उस कम्युनिटी को चेंज करना, तो मेरे ख्याल में, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी, एक नार्सिसिस्ट बंदा चेंज हो सकता है, तो मुझे लगता है एक चेंज होना मुश्किल होता है, लेकिन जब पूरी कम्युनिटी चेंज होती है ना, तो उसको कुदरतन किसी हद तक उस चीज को दबाना पड़ता है। चेंज नहीं कहूंगा, दबाना पड़ता है, नो डाउट। अगर आप देखें, आपने पॉलिटिशियंस की बात की, यू फील लाइक दे आर नार्सिसिस्ट, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, एक पॉजिटिव ख्याल लेकर आ जाएंगे, मोर रिलीजियस हो जाएंगे। रिलीजियस होने का ये मतलब नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पॉजिटिव, आपका अपना पर्सनल बिलीफ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चेंज हो जाएं या कुछ हो जाएं। इफ यू आर लिविंग विद अ नार्सिसिस्ट, अब ये जरी बात है, 2-2, 3-3 बच्चे हो गए, बीवियां नहीं छोड़ दी, एटलीस्ट मेरे को समझ, जहाँ तक ओल्ड स्कूल लड़कियां या औरतें हैं, वो जल्दी नहीं छोड़ती अपने शोहर को। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो कि यार ये मेरे लिए कुछ करेगा। हाँ। ये बात ही छोड़ दो। ठीक है, वो आपको अपने टाइम के हिसाब से अटेंशन भी देगा, केयर भी देगा, प्यार भी देगा, उसी में खुश हो जाओ, फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये जो कह रहे थे ना कि यार इफ यू आर नॉट हैप्पी जस्ट मूव ऑन, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, क्योंकि जो बंदा कहते थे ना जस्ट मूव ऑन, वो बाद में साइड पे हो जाता है। उसका क्या है, उसने तो बोल दिया, अगर आपने उसकी बात पिक कर ली और आपने ये कर लिया, सारी जिंदगी आपको चीजें सुननी पड़ेंगी। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये, नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स फॉर नार्सिसिस्ट पीपल यही है कि वो खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, असल में वो होते नहीं। ठीक है, और जो नार्सिसिस्ट मुनाफिक होता है, वो आपके साथ चीप ट्रिक्स भी करेगा, वो आपको बता रही है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा फॉर एवरीथिंग और एनीथिंग। बैक एंड पे वो वही बात है, बगल में छुरा मुंह में राम राम। सही है, ये हिसाब है कि वो आपको धोखा भी देगा, वो मुनाफिकत भी करेगा, वो ट्रैप भी करेगा, और ज़रूरत पड़ने पे अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए कि नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ एक जगह पे मिल जाए, तो वो आपको मार भी देगा। ठीक है, वो अब आप वेट करना, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वेट करते हो उसके साइकोपैथ होने का। या तो आप उसको थोड़ा बदल लोगे, या आप मजीद उसके ही ट्रैप में आते रहोगे। आप उसको या बदल लोगे, या वो खुद इंसान, जब एक कम्युनिटी एक इंसान नार्सिसिस्ट को पहचान जाती है, तो उस पे अगर वो खुद पॉजिटिव हो और प्रॉपर थेरेपीज करे, खुद थेरेपी का मतलब नहीं है किसी साइड, ये बीमारी है, इसका ये नहीं है कि ये लानत है, ये बीमारी है, नहीं है, ये बीमारी है। आप अपने घरों से सीखते हो, आप अपने पेरेंट्स आपको इस तरह का बनाते हैं, या आपके रिलेटिव्स आपको इस तरह का बनाते हैं, आपके बहन भाई आपको इस तरह का बनाते हैं, ये बीमारी नहीं है, और लाइक ये लानत नहीं है, ये बीमारी है। तो ये आपने खुद से इसको ठीक करना है। हाँ, कोई मसला नहीं, हर एक इंसान आपको बताता है 10-20% ये ठीक हो जाएगा, बाकी आपको बियर करना पड़ेगा और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ है, ये बंदा ढक्कन है या ये बंदी ढक्कन है जो मुझे मिली हुई है। बस अब मैं इससे मूव ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अब वो लानत नहीं ले सकता या ले सकती कि अब मुझे सोसाइटी में लोग कुछ ऐसा वैसा बोलें।
तो 10-15% आप खुद को बदल लें, 10-15% वो खुद को बदल ले, बाकी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।